बात अब जरा हज 2027 के हवाले से करेंगे। हज 2026 के कामयाब इनेकाद के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक और नई पहल का आगाज़ कर दिया गया है। हज पॉलिसी 2027 का ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है और दरख्वास्तें अब जो है वो उसके लिए भी इनवाइट किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहूलियात बेहतर रहनुमाई फराहम करने में हुकूमत के मुताबिक इस बार मदद करेगी और नई पॉलिसी के साथ ही अब 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों में हमने आपको बताया था कि हुकूमत ने जायजा लिया कि 2026 में क्या कमियां रही, 2027 में चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वजारत अक़लियती अमूर ने हज पॉलिसी 2027 का ऐलान जब किया है तो मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती अमूर और पार्लिमानी अमूर किरण रिजिजू ने पॉलिसी जारी कर दी है, जिनके मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया से आज से हज 2027 के लिए दरख्वास्तें तलब करना शुरू कर दी जाएंगी। हज के जो ख्वाहिशमंद आज़मीन हैं, मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से लाखों लोग जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सहूलत ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिससे दरख्वास्त का अमल मजीद आसान, लचकदार और काबिल रसाई हुकूमत के मुताबिक होगा। हज 2027 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके दरमियान जो है वो कोटे की तकसीम बदस्तूर 70:30 का जो तनासुब है वो सरकार ने रेशो बरकरार रखी है और इसके तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया को 1,22,518 जबकि निजी शोबे के जो 52,507 नशिस्तें हैं वो मुख्तस की गई हैं जो प्राइवेट कोटे के लिए रखी गई हैं। तो सरकार ने आइंदा बरसों में भारतीय आज़मीन के लिए हज कोटे में इजाफे की कोशिश जारी रखने का भी ऐलान किया है। नई पॉलिसी में आज़मीन की जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं और रहनुमाई है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। रियासती हज इंस्पेक्टर्स का तनासुब बेहतर बताते हुए हुकूमत ने अब क्या किया कि 135 आज़मीन के लिए एक इंस्पेक्टर मुकर्रर किया जाएगा, जबकि पहले ये तनासुब एक इंस्पेक्टर बराए 150 आज़मीन था, यानी 150:1। अब 135 पर एक इंस्ट्रक्टर रहेगा। फिर हज 2026 की जो वेटिंग लिस्ट थी इसमें शामिल आखिरी 20% दरख्वास्त गुजारों को हज 2027 में प्रायोरिटी दी जाएगी। जो इस बार वेटिंग लिस्ट में रह गए और इस बार हज पर जाने का मौका नहीं मिला, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो अगली बार नई पॉलिसी के मुताबिक जाएंगे, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में पीछे रह गए थे उनको प्रायोरिटी पर सरकार ने अगले साल रखने का फैसला किया। इसके अलावा जो मुख्तसर मुद्दत है शॉर्ट हज पैकेज को बरकरार रखा गया है। बढ़ती हुई डिमांड के पेश नज़र सरकार ने कोलकाता को भी रवानगी के नए मरकज़ के तौर पर शामिल किया है। दिल्ली और श्रीनगर से जो परवाजें जाती थी, हैदराबाद से परवाजें जाती थी, अब वेस्ट बंगाल से भी कोलकाता से परवाजें हज के लिए अगले साल से नई पॉलिसी के मुताबिक रवाना होंगी। फिर पॉलिसी के तहत मेडिकल जो जांच होगी उसको सऊदी अरब की तिब्बी हिदायत के मुताबिक मजीद सख्त बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई ख़तरनाक बीमारी है तो ऐसे अफराद की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वजारत अक़लियती अमूर और हज इंतज़ामात में जो मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके इस्तेमाल को भी सरकार फ़रोग़ दे रही है और इसके तहत दरख्वास्तें और डॉक्यूमेंट्स की जाँच, परवाज़ों की मनसूबाबंदी, शिकायत का फौरी तौर पर इजाला हो सके और दीगर खिदमात को जदीद टेक्नोलॉजी से सरकार ने जोड़ दिया है। और आज़मीन की सहूलत के लिए AI मुआविन निज़ाम भी मुतारिफ कराया जाएगा जो हिंदी, उर्दू और मुख्तलिफ जो इलाक़ाई ज़बानें हैं 24 घंटे रहनुमाई फराहम करेंगे। आज़मीन जो मुख्तलिफ खित्तों से आते हैं जिन्हें मुश्किलात अरबी में या हिंदी में, कई लोगों को उर्दू और कई को अंग्रेज़ी समझने में मुश्किलात आती थी, लेकिन मकामी ज़बानें भी उनके लिए दस्तयाब होंगी AI की मदद से, ये इस बार यकीनी बनाया गया। इसके अलावा अब क्या होगा कि दरख्वास्त फॉर्म भरने जब उनको पेमेंट्स देनी होंगी, परवाज़ों के लिए फॉर्म भरना होगा, रिहाई साजो सामान और एमरजेंसी में कहीं मदद की ज़रूरत पड़ी तो इससे मुतल्लिक मालूमात और आसान हो जाएंगी जब AI वाला ये जो सरकार ने फैक्टर बीच में इंक्लूड किया है। इसके अलावा वजारत ये भी बता रही है कि जो नस्क प्लेटफॉर्म है उसके साथ इंज़माम का भी मंसूबा है जिससे भारत और सऊदी अरब के जो हज निज़ाम है उसके दरमियान बेहतर राब्ता होगा, आज़मीन के सफ़र को बहुत आसान बनाया जाएगा, बरवक्त कार्रवाई हो, दुरुस्त मालूमात फराहम की जा सकें। इस सिलसिले में ये नई पॉलिसी का ऐलान जब हुकूमत ने किया है तो बाज़ाब्ता तौर पर ये पॉइंट टू पॉइंट रवानगी से लेकर सफ़र मुकम्मल करने तक, वापसी तक या वापस मुल्क जब आज़मीन लौटेंगे या जो हुजाज इकराम में लौटेंगे तब तक सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है। हज आज़मीन के लिए ये अहम और बड़ी खबर है कि हज पॉलिसी 2027 या दरख्वास्तों का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है और इस हवाले से जो हज आज़मीन हैं वो इस हवाले से तैयार रहे
خاص کر جو درخواست کے حوالے سے جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار رکھے.